संख्या मीन्स नंबर, संख्या मीन्स नंबर, और अंक या कहिए संख्यांक, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं डिजिट, डिजिट। अब इसी संख्या पर हम गणित को विस्तारित करते हैं, फैलाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। हम प्राकृतिक संख्या का थोड़ा सा परिचय यहां दे दें। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। शून्य को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, शून्य को छोड़ करके, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। शून्य को प्राकृतिक संख्या में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय नामक पुस्तक से, ग्रंथ से इसको निकाला गया, इसको खोजा गया। कह लीजिए कि इसका विकास आर्यभट्ट के द्वारा किया गया, इसीलिए। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या या इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर की अगर बात करें तो इसमें शून्य भी आता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये आपके पूर्ण संख्या में आता है। एक चीज और देखिए, संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए, संख्याओं को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, दर्शाने मैं लिख दूं, दर्शाने के लिए कई पद्धतियों का, कई सिस्टम्स का प्रयोग हुआ। कई सिस्टम, कई सिस्टम या पद्धति, या पद्धति का प्रयोग होता है, हो रहा है, कह लीजिए हो रहा है। जैसे अभी तो हम इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का प्रयोग करते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है जरा देखते हैं। जो अभी हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, जिसको अंग्रेजी में भी कहते हैं, अंग्रेजी कह सकते हो आप। देवनागरी, कुछ बच्चे हो सकता है देवनागरी के बारे में सुना हो। देवनागरी पद्धति, इसकी गिनती थोड़ा सा हो सकता है आपके लिए अलग लगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो इसका भी अभ्यास करें। जैसे 1, 2, 3 थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है, लेकिन 4 थोड़ा सा अलग है, 5 उससे अलग है, 6 उससे अलग है, 7 थोड़ा देखिए, 8 पूरी तरीके से अलग है, और 9 उससे अलग है। ये हुआ देवनागरी। फिर बात आती है, अभी बच्चे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के बारे में जान रहे हैं इन नंबर्स को, वे रोमन्स के बारे में भी जान रहे होंगे। रोमन थोड़ा सा प्रचलित है, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9 और 10। इसके बाद और भी हैं, 50 का अलग है, 100 का अलग है, 500 का अलग है, थाउजेंड्स का अलग है। तो इस तरीके से रोमन में भी अलग अलग सिंबल्स,
आपने ये जाना कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किस तरीके किन सिंबल्स का प्रयोग होता है, किन प्रतीकों का। देवनागरी लिपि में नंबर संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं, इन प्रतीकों का प्रयोग होता है। और रोमन्स में इस तरीके से। और भी है, अरबी है, फारसी है, फ्रांसीसी है, तमाम ऐसे लैंग्वेजेस हैं जिसमें नंबर्स का अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। तो इनको भी आप नोट कर लीजिए।